नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा, मेरे साथ है मेरी साथी उर्वशी। आज के इस कार्यक्रम मीडिया स्कैन में मैं आप सबका बेहद स्वागत करती हूं। हमारे पास मुख्य अखबार हैं स्टार समाचार, पत्रिका, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण। इनकी मुख्य खबरों का विश्लेषण हम आपके साथ करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विंध्य की खबरों से। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टार समाचार। इसका सिटी आसपास स्टार जो पेज है, चौथा पेज, उसमें पहली न्यूज़ है नई गढ़ी से ये खबर है, जहां जल निकासी क्षेत्र में सुधार की ज़रूरत है। स्वच्छता अभियान ये कितने समय से चल रहा है और इसको लेकर कितने सारे प्रयास किए गए हैं, लेकिन ऐसे कई इलाके हैं जहां आज भी स्वच्छता जैसी जो बेसिक बुनियादी ज़रूरत है वो अभी तक नहीं पहुंच पाई है। नई गढ़ी उसका ही एक उदाहरण है, जहां घनी आबादी का जो क्षेत्र है उसके हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, नालियाँ पूरी तरह से बजबजाई हुई हैं। इसकी वजह से लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हाइजीन के अभाव में रहना एक बड़ा ही असंभव सा काम है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नई गढ़ी जो नगर परिषद है उसको स्वच्छता के लिए कई बार उच्च अधिकारियों से बात भी की गई, उन्हें ज्ञापन सौंपा गया, कई बार उनको बोला गया, लेकिन दिखावे के लिए वो जो सामने वाला एरिया है उसको साफ कर दिया जाता है, पर अंदर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोग नाक सिकोड़ कर रहते हैं, ये मजबूर है। ऐसे में नगर परिषद नई गढ़ी की यह कोई पहली अव्यवस्था नहीं है, इसमें बताया जा रहा है समय अनुकूल सफाई आदि होती नहीं है और कई जगह पर आज भी जो सरकारी योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच पाई हैं। जी बिल्कुल स्वर्णिमा, दैनिक भास्कर के रीवा फ्रंट पेज में भी नाली को लेकर एक खबर है कि ये रीवा जिले के वार्ड 13 नेहरू नगर की है कि नाली की समस्या यहाँ बनी हुई है। यहाँ पर जो कचरा है वो पूरी तरह से नालियों में भटा हुआ है। वहाँ पर ना तो नगर निगम की नज़र पहुँच पा रही है, वहाँ के जो लोग हैं उनको मच्छरों का प्रकोप सहना पड़ रहा है। यहाँ लिखा गया है कि वार्ड में नाली की सफाई न होने से नाली भट गई है, मच्छरों का अपार है वहाँ पर, और वहाँ कभी भी सफाई नहीं होती है। लिखा गया है कि वार्ड में मौजूद नाली और कचरे की समस्या वर्षों पुरानी है। ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या कई सालों की है। वहाँ के लोगों को भी इस बात पर ध्यान देना होगा और इसके लिए शिकायतें भी करनी चाहिए। जी, अगली खबर की हम बात करें तो ये तालाब के अतिक्रमण की है। सोहागी से ये खबर है, स्टार समाचार की खबर है कि जहां बताया जा रहा है कि जो तालाब है उसका अब अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, क्योंकि जो दबंग है यहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं और सरकारी जो प्रशासन है वो इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। तालाबों को अधिग्रहण से मुक्त कराने के लिए सुरक्षित रखे जाने के आदेश हैं, खबर के में लिखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो है तालाब से अतिक्रमण नहीं हट रहा है और विभाग शासकीय तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कोई कार्रवाई भी अभी तक नहीं हो रही है। आपको बता दें कि राजस्व अभिलेख आराजी नंबर 422 और 423 में बतौर शासकीय तालाब अंकित हैं। उक्त तालाब को माफियाओं ने अवैध तरीके से पाट कर कच्चे और पक्के मकान बना रखे हैं। अब इससे तालाब का जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो गया है। वहीं अवैध कब्जा नहीं हटवाए जाने से जो दूसरे गांव के लोग हैं उन्होंने तालाब पाट कर अवैध कब्जा करके तालाब में घर बना लिए हैं। अब हाई कोर्ट ने जो बीते 22 जून को आदेश पारित कर सरकार को शासकीय तालाबों में हो रहे अवैध कब्जे की जांच कराकर शासकीय तालाबों से अवैध हटाने के लिए, कब्जा हटाने के लिए बात कही थी, जिसमें कलेक्टर और एसडीएम ने शासकीय तालाबों में हो रहे अवैध कब्जे की जांच कर उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। जी, वहीं विंध्य की राजनीति में बात करें तो विंध्य के महामुकाबला आज कांग्रेस की 88 सीटों पर जो दूसरी सूची है वो जारी कर दी गई है, जहां पर केदार और नारायण को नो एंट्री, सिमरिया से में अभयदान, देवतालाब में चाचा भतीजा में मुकाबला। ये पत्रिका की हेडलाइन है। यहाँ आपको बताएं कि कांग्रेस की रीवा सीट से जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा को टिकट मिला है, वहीं सिमरिया से अभय मिश्रा को टिकट मिला है जो कि अभी भाजपा में शामिल थे और उन्होंने भाजपा में परसों इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन किया, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी उनकी कांग्रेस में वापसी नहीं हो पाई है। उसके बाद भी उन्हें टिकट मिल गया है। यहाँ जो देवतालाब है, रीवा जिले की विधानसभा सीट देवतालाब में गिरीश गौतम विधायक रहे हैं भाजपा से, वहीं से उनके भतीजे पद्मेश गौतम को चुनाव के लिए कांग्रेस ने उतारा है। यहाँ पर एक विंध्य के महामुकाबले में पत्रिका का पूरा जो ये पेज है, ये पूरा पेज विंध्य के बारे में है। यहाँ पर रीवा राजेंद्र शुक्ला वर्सेज राजेंद्र शर्मा है, सिरमौर से राम गरीब वर्सेज दिव्यराज सिंह है,
धर्मेश मैहर से धर्मेश वर्सेस श्रीकांत है। वहीं आपको बताएं जो भाजपा के बागी नेता हैं केदारनाथ शुक्ला और नारायण त्रिपाठी, ये निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। जी, वहीं राजेंद्र शर्मा को मैनेजमेंट के चलते पार्टी ने मौका दिया है। पिछली बार 2018 के चुनाव में वो तैयारियों में जुटे हुए थे, इस बार वो खुद प्रत्याशी हैं रीवा विधानसभा सीट से। वहीं राम गरीब के जरिए आदिवासियों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। नारायण पर भारी पड़ा अजय का विरोध, घई को मौका, यानी कि देखा जाए तो नारायण त्रिपाठी को ये देखा जा रहा था कि वो कांग्रेस से प्रत्याशी चुने जा सकते हैं, लेकिन जो अजय सिंह के विरोध के कारण वो उन्हें प्रत्याशी नहीं चुना गया है, तो अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जी, हम बात करते हैं अगली खबर की। तो बिजली से जुड़ी ये खबर है जहां विभाग की जो अनदेखी है वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। विद्युत वितरण के अंतर्गत ग्राम पंचायत बदवार सहित आसपास के जो ग्रामीण इलाकों में जो खंबे उनके जो तार इतने ढीले हो चुके हैं कि अक्सर वो आपस में टकरा जाते हैं और आगजनी की खतरा बना रहता है। लोगों ने कई बार इसको लेकर शिकायत भी की, लेकिन इस पर कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई है और आग लगने की घटनाएं बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं। बताया गया है कि बिजली के तारों में आपस में टकराकर चिंगारी ज़मीन पर गिरती है और साथ ही में इससे कभी कभी विकराल आग लगने से नहीं चूकते हैं, ये स्थिति हो गई है। और जब कभी ऐसी घटना होती है तो बदवार सहित आसपास के गांव में सप्लाई बंद करने के लिए भी कोई नहीं होता है। यहाँ पर जो बिजली कर्मचारी हैं उनकी कोई भी व्यवस्था नहीं है और कई बार इन्होंने निवासियों ने मांग की, लेकिन अभी तक कोई भी स्थिति इसमें नहीं की। लाइनमैन की बात करें तो गुड़ अंतर्गत में स्टाफ की भारी कमी है, इस वजह से बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है। वहीं जी बिल्कुल, इस तरह की समस्या आए दिन हम पढ़ते रहते हैं। ये भी मऊगंज में अभी हमने देखा था, सतना जिले में हमने देखा था कि जो बाजार है वहाँ पे जो बिजली के तार है उनका एक मकड़ जाल बना हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ से जो निकलने वाले लोग हैं, वहाँ रहने वाले लोग हैं, उनके ऊपर एक मौत का जो खतरा है वो मंडराता रहता है। जी, वही बात करते हैं हम दैनिक जागरण की ये आखिरी पेज की खबर है जहाँ निर्माणाधीन मकान में तलघर में नशीली कफ सिरप का जखीरा बरामद किया है बिछिया पुलिस ने और सिलपरा बस्ती में ये कार्रवाई की गई है। 2 लोग इसमें पकड़ाए गए हैं। आपको बता दें कि भारी मात्रा में जो अवैध नशीली कफ सिरप है पुलिस ने जब्त की है। करीब 10 पेटी बिछिया पुलिस ने कफ सिरप के साथ 2 आरोपियों को भी बरामद किया है। उसके बाद आपको बता दें जानकारी दी गई है कि ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को देर रात, जो विवेक सिंह है पुलिस अधीक्षक, उनको ग्रामीणों ने देर रात इसकी जानकारी दी कि जो नशीली कफ सिरप है यहाँ पर उसकी जत्था है। जिसके बाद एसपी के निर्देश के बाद पुलिस एक्शन में आई। आपको बता दें कि सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी के निर्देशन में बिछिया थाना प्रभारी भुवनेश्वरी चौहान की पुलिस टीम ने सिलपरा में निर्माणाधीन मकान में दाबिश दी, जहां पुलिस ने मौके से खाकी रंग के कार्टून में रखी भारी मात्रा में अवैध नशीली सिरप को बरामद किया। बता दें कि आरोपी जो हैं सफरुद्दीन अंसारी और छोटे खान निवासी बिछिया लंबे समय से ये अवैध कफ सिरप का कारोबार कर रहा था और अब वो पकड़ा गया है। जी, तो ये रही हमारी विंध्य की खबरें। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी प्रादेशिक खबरों की ओर। तो दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में, स्टार समाचार के फ्रंट पेज में, पत्रिका के भी पेज में और जागरण के भी पेज में इस खबर को छापा गया है। ये एडीआर की एक रिपोर्ट है जहां मध्य प्रदेश के 230 विधायकों पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है कि हमारे 230 में से 186 विधायक यानी 80% करोड़पति हैं, 93 पर आपराधिक केस है, 47 गंभीर है। यहाँ लिखा गया है कि 2 मंत्री सहित 6 पर हत्या का प्रयास, 3 पर छेड़छाड़ का केस लगा हुआ है। यानी अगर देखा जाए तो जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, उनकी ये रिपोर्ट है, तो ये जनता के लिए कितनी ज़रूरी है। तो यहाँ लिखा गया है कि एक विधायक पर 11 केस हैं, ये पेंडिंग चल रहे हैं। सर्वाधिक एक विधायक पर 11 केस हैं। कांग्रेस के विपिन वानखेड़े हैं, अजब सिंह कुशवाहा पर दर्ज है। मुल्ताई से कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे पर हत्या के प्रयास का केस भी दर्ज है। वहीं 6 विधायक पर हत्या के प्रयास के केस हैं। इनमें मंत्री कमल पटेल, मंत्री इंदर सिंह, नरसिंहपुर से जालम पटेल, भोपाल मध्य से आरिफ मसूद, तराना से महेश परमार, रामपुर बाघेलान से विक्रम सिंह, ये दिए गए हैं। वहीं यहाँ पर जो सूची दी गई है कि सबसे अमीर कौन है, करोड़पति कौन है, इनकी भी सूची दी गई है।
जी, ये सबसे अमीर की अगर स्टार समाचार में बात करें तो संजय पाठक जो हैं उनके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ से बीजेपी के विधायक हैं। इनकी संपत्ति की अगर हम बात करें तो 226 करोड़ रुपए है इनकी कुल संपत्ति। वहीं दूसरे नंबर पर चेतना कश्यप हैं, ये रतलाम से बीजेपी की विधायक हैं और इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो ये 204 करोड़ रुपए है। और तीसरे नंबर पर संजय शुक्ला हैं जो इंदौर से, ये कांग्रेस के विधायक हैं और इनके कुल संपत्ति है 139 करोड़ रुपए। वहीं सबसे कम भाजपा विधायक हैं ये राम डंगोरे, इनके पास सबसे कम संपत्ति है। वहीं ये एडीआर की रिपोर्ट कई खुलासे करती है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से आपराधिक मामले होने के बाद भी लोग इतने बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ लिखा गया है कि 230 विधायकों में से 93 विधायक ऐसे हैं जो आपराधिक मुकदमों के बावजूद 2018 में चुनकर आए हैं, तो जनता इन्हें चुनती है। इनमें से भी 47 विधायक पर तो गंभीर किस्म के अपराध हैं, 80% से ज़्यादा करोड़पति हैं। यहाँ पर एक और एडीआर की रिपोर्ट है कि आज़ादी के 75 साल भी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो निरक्षर हैं। यहाँ लिखा है कि एक मौजूदा विधायक निरक्षर हैं, 5 साक्षर हैं, 8 5वीं पास, तो 7 8वीं पास और 12वीं और 12 10वीं पास है। 12 विधायक 12वीं और 55 ग्रेजुएट, 39 पोस्ट ग्रेजुएट, 5 डॉक्टर, 4 डिप्लोमाधारी हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो विधायकों पर आपराधिक केस के मुकदमे भी हैं और ये भी देखा जाए कि जो साक्षरता है वो भी विधायकों की कम दिखाई जा रही है। जी, वहीं अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तो जैसे कि हमने अभी बताया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची 88 प्रत्याशियों पर जारी कर दी है। तो पत्रिका के फ्रंट पेज में ये खबर है कि दल बदलुओं को भरपूर मौका, विरोध के बाद 3 टिकट बदले, 10 महिला उम्मीदवार हैं सूची में। यानी जो दल बदल का सिलसिला है वो चुनाव नजदीक आते आते भी देखने को मिल रहा है, विंध्य क्षेत्र में भी, मध्य प्रदेश में भी। उसके बाद जो दल बदल कर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए हैं उन्हें भी टिकट दिया गया है। तो यहाँ इसका पूरी तरह से उल्लेख किया गया है कि पूर्व मंत्रियों के सामने उतारा गया है इन्हें। नारायण निर्दलीय ही रहेंगे। भोपाल उत्तर में अकील के बेटे को टिकट मिला है। जी, बढ़ते हैं हम हमारी अगली खबर की ओर। तो स्टार समाचार की एक शिक्षा के क्षेत्र से बड़ी खबर है, हायर एजुकेशन से जुड़ी एक खबर है, जहाँ इंदौर की जो देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी है वहाँ के छात्रों ने आरोप लगाया है कि धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉलेज यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें बोला गया है कि मूल्यांकन में अलग मार्क्स हैं और अंक सूची में अलग मार्क्स हैं। तो मास्टर ऑफ जर्नलिज्म के ये स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने कहा है कि इनके मुताबिक कि मूल्यांकन और अंक सूची में अलग अलग पूर्णांक दिए गए हैं। इसके आधार पर पाठ्यक्रम की जो पढ़ाई करने वाले आधे विद्यार्थी हैं उनके कम अंक हैं और बड़ी संख्या है विद्यार्थियों की, 50% विद्यार्थी फेल कर गए हैं। तो जुलाई अगस्त के बीच विश्वविद्यालय ने 1 वर्षीय एमजे की परीक्षा करवाई थी जिसमें 44 छात्र छात्राएं शामिल हुए थे और परीक्षा में 100 अंक के प्रश्न पत्र थे। विद्यार्थियों ने जवाब भी उसके आधार पर दिए, लेकिन 3 अक्टूबर को जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने रिजल्ट घोषित किया तो इस तरह का मामला सामने आ रहा है कि अंक सूची जो आपके पूर्णांक है मूल्यांकन में अलग हैं और अंक सूची में अलग तरीके के नंबर दिए गए हैं। 22 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, सिर्फ 2 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न पास हो पाए हैं। ज़्यादातर जो छात्र छात्राएँ हैं वो द्वितीय व तृतीय श्रेणी में पास हुए हैं। खराब रिजल्ट आने से जो फेल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रिव्यू के लिए के लिए दायर किया है, अपनी मांग दायर की है। साथ ही में उन्होंने हर प्रश्न में कहा है कि हर सही जवाब में उन्हें कम अंक दिए गए हैं। जी, तो ये रही हमारी प्रादेशिक खबरें। प्रदेश की खबरों के बाद हम बढ़ते हैं नेशनल खबरों की ओर। तो दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में है कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, इसका स्वतंत्र रहना जरूरी है। ये जो कोर्ट है उसने, दिल्ली की तीसरी हजारी कोर्ट ने कहा है कि प्रेस को हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, इसका स्वतंत्र रूप से कार्य करना बेहद ज़रूरी है। ये लोकतंत्र की नींव पर गहरा आघात होगा। एडिशनल स्पेस जज पवन सिंह राजावत ने अपनी लिखित टिप्पणी में कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए। जज राजावत ने दिल्ली
पुलिस को न्यूज़ पोर्टल द वायर के संपादकों के जब्त किए गए फ़ोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लौटाने के आदेश दिए हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि भाजपा नेता अमित मालवीय की एफआईआर पर दिल्ली पुलिस ने पिछले साल अक्टूबर में वायर के संपादकों के लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए थे। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 23 सितंबर को डिवाइस लौटाने के आदेश दिए थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने सीएमएम कोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए एसएस जज रजावत की कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है कि पूरी तरह से जो जर्नलिज्म है, जो प्रेस है, उसका स्वतंत्र होना जरूरी है। ये लोकतंत्र की कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इसको स्वतंत्र रूप से कार्य करने की बेहद आवश्यकता है। जी उर्वशी, जिस तरह से प्रेस को वॉचडॉग के रूप में देखा जाता है, उसको लेकर ये एक बड़ी कोर्ट का फैसला है। इसका मुझे लगता है हर तरीके से सम्मान किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। वहीं दैनिक भास्कर के नीचे एंकर स्टोरी में एक खबर है, ये एक रिपोर्ट है कि एआई से बच्चों के शोषण के जो मुद्दे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ लिखा गया है कि 19 सेकंड के वीडियो कॉल में ही उत्पीड़न का शिकार बन रहे हैं। जो लर्निंग हो या गेमिंग हो, उसको लेकर बच्चों के ऑनलाइन एक्सपोजर जो है वो अब बढ़ रहे हैं, जिसके चलते यहाँ लिखा गया है कि ये जिंदगी तक तबाह कर रहे हैं। यहाँ है कि इन प्लेटफॉर्म पर बच्चों की अजनबियों के साथ बातचीत 19 सेकंड में ही उन्हें यौन शोषण का पीड़ित बना सकती है। यहाँ और भी लिखा है कि जबकि बच्चों का औसत ग्रूमिंग समय 45 मिनट का है, वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस की ग्लोबल थ्रेड असेसमेंट रिपोर्ट में इसे खतरे को लेकर आगाह किया गया है। यहाँ पर लिखा है कि 2019 से इंटरनेट पर बाल यौन शोषण कंटेंट 87% बढ़ा है। 3.2 करोड़ मामले दर्ज किए जा चुके हैं। यहाँ ये भी है कि 2021-22 के बीच बच्चों से फिरौती के मामले 7200% बढ़े हैं। 7200% बढ़े हैं ये मामले जो हैं फिरौती के मामले, यानी कि जो अजनबी होते हैं वो उनसे वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी रंग बिरंगी तस्वीरें दिखाकर और फिर उन्हें फिरौती के लिए मजबूर करते हैं, उनसे फिरौती मांगते हैं। यहाँ पर ये रिपोर्ट 2023 से एआई की मदद से बाल यौन शोषण कंटेंट बनाया जा रहा है। इसकी जो रियलिटी है 6 जैसी उभरती टेक्नोलॉजी, इससे जो बच्चों को खतरा है लर्निंग, गेमिंग, वो किसी भी प्रकार का ऑनलाइन एक्सपोजर हो सकता है। यहाँ पर केवल 19 सेकंड में ही बच्चों को यौन शोषण के लिए यौन शोषण का शिकार बनाया जा रहा है। जी, और इस तरह से खबर में ये भी है कि किस तरह से लड़के जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है लड़कियों के कंपैरिजन में इसका शिकार होने की। जी बिल्कुल। और वहीं पत्रिका की एक रिपोर्ट है जहां पर है कि दुनिया में पहली बार पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक इंजेक्शन है जो भारत ने बनाया है। भारत पहला ऐसा देश बना है जो पुरुषों की गर्भ निरोधक इंजेक्शन बनाने में सफल हुआ है। यहाँ लिखा गया है कि पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक इंजेक्शन अब सपना नहीं रहा है। इस दिशा में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से किया जा रहा प्रयोग सफल रहा है। आपको बताएं कि ये जो प्रयोग उन्होंने किया है, परीक्षण किया है, वो 303 पुरुषों पर इंजेक्शन का परीक्षण किया गया है। और यहाँ पर देखा गया है कि 99% जो पुरुष है उन्हें गर्भ निरोधक बताया गया है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि 303 स्वस्थ और विवाहित पुरुषों में 60 मिलीग्राम RIS वाला इंजेक्शन दिया गया। यह इंजेक्शन शोध में शामिल किया गया है। डॉक्टरों ने इसे सेफ बताया है और कहा है कि 99% यह काम करेगा। जी, वहीं अब हम बढ़ते हैं इंटरनेशनल खबरों की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है इतने दिनों से, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में, तो उसको लेकर अब एक नई अपडेट सामने आ रही है जहां जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उन्होंने मीटिंग करी बेंजामिन नेतन्याहू से जो इजराइल के समकक्ष हैं उनके साथ मीटिंग करी और उन्होंने कहा कि वो इजराइल के साथ हैं। हालांकि उन्हें पता है कि किस तरह से फ़िलिस्तीन में भी लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन वो इजराइल के पूरी तरीके से साथ हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उनको बहुत ज़्यादा इसका दुख है कि ऐसी स्थिति में मीटिंग हो रही है। साथ ही में उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ, ऐसा ऋषि सुनक कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि आप नागरिकों की क्षति से बचने के लिए हर सावधानी बरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम भी मानते हैं कि फ़िलिस्तीनी लोग भी हमास के शिकार हैं और हम इस संकट की घड़ी में इजराइल के साथ खड़े हैं और उन्हें इस बात का दुख है कि ऐसी भयानक परिस्थिति में वो मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ये देश कुछ ऐसे दौर से गुजरा है जिसकी पीड़ा कोई भी देश व्यक्त
नहीं करना चाहता है। जी बिल्कुल, दैनिक भास्कर में भी लिखा गया है, यहाँ एक लिखा गया है कि गाज़ा में हर 15 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है, फिलिस्तीनी बच्चे की मौत हो रही है। वहाँ पर जो 23 लाख लोग ऐसे हैं जो खाने तक को एकदम खाने की उनको मानवीय सहायता की काफ़ी आवश्यकता है, काफ़ी इंतज़ार में है कि उन्हें मानवीय सहायता मिले। मानवीय सहायता में देखा जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान। वहाँ से ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें दक्षिण की तरफ भेजा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें भरोसा नहीं है कि ये उधर जाते हैं, अगर ये पलायन करते हैं उसके बाद भी ये सेफ रहेंगे। जी, वही हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तो इंटरनेशनल खबर के बाद हम बिजनेस की खबर पर बात करेंगे। तो पत्रिका के मध्य प्रदेश पेज पर है बिजनेस की एक खबर की अब रुलाएगा प्याज, थोक मंडियों में कीमतें एक हफ्ते में ही 37% तक बढ़ी हैं। यहाँ लिखा गया है कि त्योहारों में प्याज अब लोगों को रुलाने वाला है। जो प्याज की कीमतों में एक बार फिर उछाल देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के लासल गांव मंडी में एक हफ्ते में प्याज की कीमतों में 37% की वृद्धि हुई है। वहीं लिखा गया है कि प्याज की कीमतों में वृद्धि क्यों आएगी, तो खरीफ की फसल जो है वो 1 माह लेट बताई जा रही है, जिसके कारण प्याज की कीमत में वृद्धि देखी जा सकती है। वहीं अगर बात करें कि जब प्याज की शुरुआती खरीदारी होने लगती है तो उस वक्त 2 सालों से 3 सालों से देखा जा रहा है कि प्याज की कीमतों में काफ़ी गिरावट रहती है, लेकिन जैसे ही ठंडी का महीना शुरू होता है तो प्याज की कीमतें बढ़ने लगती है। जी, और महाराष्ट्र की जो मंडी है इसमें जो 37% का उछाल आया है, इसको इसलिए बेंचमार्क माना जा रहा है क्योंकि इस मंडी से ही बहुत ज़्यादा जो प्याज की कीमतें हैं बाकी जगहों पर इफेक्ट होती हैं। वहीं बात करते हैं हम हमारे स्पोर्ट्स की खबर की। तो कोहली का शतक, भारत की लगातार ये चौथी जीत है, जहां विश्व कप में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज की है। और इस जीत में विराट कोहली का शतक सबसे बेहतरीन रहा है, वो खारा साबित हुआ है। इसके अलावा शुभमन गिल ने अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि कप्तान रोहित शर्मा 50 बनाने से चूक गए। वहीं बता दें आपको कि इसके साथ ही राहुल का भी शानदार कैच रहा। और यहाँ पर हमारे पास मौजूदा अंक तालिका है, जहाँ पर न्यूजीलैंड कल की ही तरह न्यूजीलैंड पहले नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है, दक्षिण अफ्रीका तीसरे, पाकिस्तान चौथे, फिर इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेदरलैंड्स, अफगानिस्तान और आखिर में श्रीलंका। वहीं चेस की फील्ड से एक बड़ी खबर है, जहां कार्तिकेय मुरली ने इतिहास रच दिया है। क्लासिकल चेस में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले ये तीसरे भारतीय बन गए हैं। इनकी उम्र है 24 साल और भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेय मुरली ने ये खास उपलब्धि इतनी कम उम्र में हासिल की है और ऐसा करने वाले वो तीसरे भारतीय हैं। उससे पहले सिर्फ पेंटाला हरिकृष्णा और विश्वनाथ आनंद ही ऐसा कर पाए थे। जी बिल्कुल, तो अब हम बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अंतिम छोर जो है कार्टून। तो पत्रिका के फ्रंट पेज में कार्टून है झरोखा। यहाँ ऊपर लिखा गया है कि दुनिया में पहली बार एआई प्रिंसिपल को स्कूल की जिम्मेदारी, और नीचे कुछ एक बच्चे बैठे हुए हैं और उनके पिता बैठे हुए हैं और ये आपस में सोच रहे हैं। बच्चा जो है वो सोच रहा है कि यानी बहुत जल्द एआई पेरेंट्स भी मिलने वाले हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में खंडवा में हमने देखा था कि एक एआई जो प्रिंसिपल है वो बच्चों को पढ़ा रहा है। ये एक अच्छी पहल है, लेकिन ये एक कार्टून है जहाँ बच्चा सोच रहा है कि एआई प्रिंसिपल तो हमें मिल गए, एआई टीचर तो मिल गए, अब एआई पेरेंट्स कब मिलेंगे। जी। तो ये रहा आज का हमारा मीडिया स्कैन। हम रोज आते हैं ऐसी ही खबरों को लेकर, खबरों के विश्लेषण को लेकर आपके साथ चर्चा करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी कोई जन मुद्दे हो, आपकी कोई समस्या हो, आपकी कोई परेशानी हो तो उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बता सकते हैं। हमारी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं windthefirst.com पे। हमारे साथ बने रहिए खबरों को जानने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।